हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 5 मिनट जीके जीएस। दोस्तों, बिहार एसआईपीटी एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम टेस्ट नंबर 14 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो नया मॉडल टेस्ट सीरीज आया है बिहार एसआईपीटी के लिए, उसमें टोटल 15 सेट हैं। तो इसमें जो है हम लोग लास्ट से कवर कर रहे हैं। तो कल हमने सेट नंबर 15 को कवर किया था, आज हम लोग सेट नंबर 14 को कवर करेंगे और हम लोगों ने सेट नंबर 1 को भी कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट में आंसर दे करके बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं, जबकि कृषि कर तथा उपहार कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। जीएसटी भी पूछा जा सकता है, तो जीएसटी भी जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। सेवा कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लिए, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन जो है 1949 में किया गया था। केंद्रीय रेशम बोर्ड का गठन भी 1949 में ही किया गया था। ध्यान रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार नेहरू रोजगार योजना, ठीक है, नेहरू रोजगार योजना 1989 में की गई थी इसकी शुरुआत। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 1985 से लेकर के 1990 तक रहा था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नायक समिति का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स देखिए, नायक समिति और आबिद समिति, नायक समिति और आबिद हुसैन समिति, ध्यान रखिएगा, नायक समिति और आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। किससे है? लघु उद्योग से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है ये नागपुर में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान जो है ये भोपाल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन संकटापन्न जातीय का उदाहरण है। तो इसमें से जो संकटग्रस्त जाति है उसका उदाहरण आपको बताना है। तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बाघ और कस्तूरी मृग, ये 3 जो हैं संकटापन्न जातियां हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कस्तूरी मृग दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। जबकि हिम चीता, शुतुरमुर्ग आदि जो हैं ये सभी दुर्लभ प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 15 को कवर किया था और सेट नंबर 1 को कवर किया था। हम लोग लास्ट से कवर कर रहे हैं। टोटल इस बुक में 15 सेट हैं और कल हमने 15 किया था, आज हम लोग 14 करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग 13 करेंगे। इस प्रकार लास्ट से हम लोग पूरे बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो टडोबा जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद अगर बात करें पेंच, पेंच भी पूछा जाता है, तो पेंच भी महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, बोरीवली भी महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो वह कौन सा उपभोक्ता है। तो ये उपभोक्ता है द्वितीयक उपभोक्ता। ध्यान रखिएगा, अगर हम उत्पादक, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं जो पादप हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं। और उनको जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी कि शाकाहारी जो जीव हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, मांसाहारी जीव द्वितीयक उपभोक्ता हैं। और जो मांसाहारी को भी खाता है और शाकाहारी को भी खाता है ये क्या है, सर्वाहारी है, ये तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ट्रॉम्बे में है।
याद रखिएगा कहाँ पे है, ट्रॉम्बे में है। ध्यान रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए एक तरफ तेल शोधक कारखाना है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य हैं। तो कोयली जो है ये कहाँ है, तो देखिए फ्रेंड्स कोयली जो है यह गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद देखिए नुमालीगढ़ असम में है। उसके बाद नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश में, नागापट्टिनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है, नागापट्टिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और दिग्बोई कहाँ है, दिग्बोई असम में है और ये सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है, सबसे दक्षिणी भाग में, तो ये है कार्डमम की पहाड़ियाँ, जिसको कि इलायची की पहाड़ियाँ भी के नाम से भी जाना जाता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा, केरल में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताना है आपको। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा। उसके बाद अगर बात करें तो महादेव। उसके बाद बात करें तो मैकाल और फिर छोटा नागपुर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें से बताना है। तो देखिए मुख्य हिमालय के परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, सही है। लघु हिमालय के परतदार चट्टाने में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये भी सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसमें सही हैं। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डेविस जल संधि किसको जोड़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स डेविस जल संधि जो है यह बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हडसन की जल संधि जो है यह जोड़ती है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को। उसके बाद यूकाटन चैनल जो है यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स धान का कटोरा जो है यह कहलाता है कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो म्यांमार से सबसे अधिकतम सीमा जो स्पर्श करती है ये करती है अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रखिएगा म्यांमार में अभी हाल ही में तख्ता पलट वहाँ के सेना के द्वारा कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ की जो चांसलर थी आंग सान सूकी, इनको कैद कर लिया गया और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे विन मिंत, उनको भी कैद कर लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है, तो म्यांमार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका जो हैं यह बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होते हैं, जो अलास्का यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है जाम्बेजी नदी पर है। ध्यान रखिएगा विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध ये दोनों जाम्बेजी नदी पर हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए विक्टोरिया जलप्रपात जो है और करीबा बांध ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच, जाम्बिया यहाँ मैं लिख देता हूँ, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अफ्रीका के पूर्वी भाग के जो देश हैं जिबूती है, इसमें इथोपिया है और सोमालिया है। जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, सूडान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है। कक्षा तल से ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अक्ष पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कक्षा तल पर 66.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार ने सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया। तो फ्रेंड्स ये कब अपनाया था, 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है 1/3 सदस्य का, ध्यान रखिएगा। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ
24 नंबर है कि राज्य के महाअधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए राज्य के महाअधिवक्ता को अनुच्छेद 165 के तहत जो है इसकी व्यवस्था किया गया है, तो ये देखिए ये गलत है। उसके बाद देखिए आगे कहा गया है कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। और इसका जो कार्यकाल है ये इसमें कहा गया है, देखिए इसमें जो केवल सत्य है वो मैं ऑप्शन नंबर 3 है बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 सही है। महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बाकी सारे जो हैं गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन का उल्लेख करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। और आर्टिकल 46 जो है यह किस में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का प्रावधान करता है। आ गया ना बात। तो देखिए जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को, ये डेट आपको याद रखना है। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी का प्रावधान किया गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो ये देखिए ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल ये 24 है। 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके किसी भी उनको कल कारखानों या जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता। देखिए आर्टिकल 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों 14 और 24 ये ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। 14 याद रखिए, उसके बाद 24 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है। तो कल ही मैंने बताया था कि संघीय सूची का विषय इसमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि आय पर कर। ठीक है, कृषि आय पर कर जो है ये राज्य सूची का विषय है। बाकी देखिए निगम कर, उसके बाद देखिए डाक कर, छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य शासन, ये जो है संघ सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव जो है यह विपक्षियों के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैबिनेट का तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स कैबिनेट का तात्पर्य क्या है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक परिषद होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 31 नंबर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र होता है पात्र नहीं होता है यदि कारण बताइए। तो इसका आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर। हाँ 32 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कहा गया, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों कथन को पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए सही जो है ये इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। पैरेन्काइमा एक प्रकार का स्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाएं मृत होती है, जिसकी कोशिकाएं मृत नहीं जीवित होती है। ठीक है, यह एक प्रकार का स्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, ध्यान रखिएगा, मृत नहीं होती है। उसके बाद देखिए कि क्लेरेन्काइमा उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये इनकी कोशिका जो है मृत होती है। तो दोनों में से दोनों कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की, ध्यान रखिएगा। और ये देख लीजिए यूकैरियोटिक की किसके बनी होती है। तो देखिए यूकैरियोटिक की कोशिका ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है।
तो देखिए फ्रेंड्स, डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के क्षार होते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख दे, एक तो हो गया एडिनिन, दूसरा हो गया गुआनिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ गुआनिन, तीसरा हो गया थाइमिन, थाइमिन भी है, चौथा हो गया साइटोसिन। तो 4 हो गए। ये जो है माइटोसिन नहीं होता है उपस्थित, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? तो कवक के द्वारा दाद, खाज, खुजली ये सारे होते हैं। ये हर्पीज जो है यह कवक के द्वारा नहीं होता है। हर्पीज जो है यह विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन नहीं होता है? तो असूत्री विभाजन जो है यह कायिक कोशिका में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। असूत्री विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे कि जीवाणु, अमीबा, नीलहरित शैवाल, ईस्ट तथा प्रोटोजोआ में होता है, जबकि कायिक कोशिका में जो है समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? समसूत्री विभाजन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जीव जाति के गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होता है? फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपकी आवश्यकता है मुझे काफ़ी आपकी हेल्प की, आप लोग हेल्प कीजिएगा। देखिए कितना मेहनत करता हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी हेल्प की काफ़ी आवश्यकता है हमें, तो ज़रूर हेल्प करें। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव जाति के गुणसूत्र में जाति में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा गुणसूत्र की संख्या जो है यह किसमें? चिंपैंजी, घोड़ा, कुत्ता, किसमें होती है? तो सही आंसर कुत्ता में होता है। कुत्ता का 78 होता है। घोड़ा की बात करें तो 64 होता है। चिंपांजी में 48 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है 38 के बाद 39 नंबर। 39 नंबर है कि नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है उसको भ्रूणपोष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? तो यह है जिब्रेलिन्स। ठीक है, पादप हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन्स है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक, सभी जो है ये पादप हार्मोन ही है। एथिलीन भी है, ठीक है, जो कि फलों के खिलाने में सहायक होता, माफ़ कीजिएगा, फलों के पकाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए फ्लोरोजिन्स जो होता है ये फ्लोरिजिन्स, ठीक है, याद रखिएगा, ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर की आलू का ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये होता है भंडारण में ऑक्सीकरण की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर की डिप्थीरिया से प्रभावित अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो डिप्थीरिया से श्वास नली या फिर गला ऑप्शन में रह सकता है, तो गला भी प्रभावित होता है, ध्यान रखिए, श्वास नली या फिर गला जो भी ऑप्शन में रहे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में खाना बनाते समय विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत बल्ब बनाने में फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत बल्ब, कैमरा, दूरबीन के लेंस, क्रूक्स कांच का इस्तेमाल जो है यह धूप चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पायरेक्स का जो उपयोग है यह प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लिंट कांच का। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में इसमें से रेडॉन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। रेडॉन जो है फ्रेंड्स, हाँ, ये रेडॉन जो है इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इस्तेमाल में। ठीक है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए हरा कशिश को क्या कहा जाता है? हरा कशिश को कहा जाता है, इसका फॉर्मूला है FeSO4 × 7H2O। ठीक है, नीला थोथा भी सही है, CuSO4 × 5H2O। उसके बाद अगर बात करें उजला थोथा तो ZnSO4 7H2O, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट। उसके बाद लाल थोथा K2CO3, ये नहीं होता है, लाल थोथा का होता है CuSO4 × 7H2O। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से सोना का एस्क क्या है? देखिए सोना का एस्क इसमें से क्या है? सोना का एस्क है कैल्वेराइट, याद रखिएगा। कौन सा है? कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ये दोनों याद रखना है। एक तो कैल्वेराइट हो गया, एक हो गया सिल्वेनाइट, ये दोनों सोना के एस्क हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी पदार्थ की विलायक में विलेयता विलायक तथा विलेय की प्रकृति पर, ताप पर एवं दाब पर निर्भर करता है।
तो बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए बिल्कुल ये कथन सही है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है, ये भी सही है। तो कथन दो जो है, सी जो है, एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस केंद्रा, उस पर जो है सक्सेस केंद्रा पर रुक्मणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 3 है बिहार एसआई का, जो नया अभी आया है, उसका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो आप वहाँ भी जा करके प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा है वॉल्यूम 3 रुक्मणी का, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का इस्तेमाल होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है। देखिए नहीं पूछा जा रहा है, तो बल्ब की परिभाषा मिलती है, बिल्कुल सही है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था, ये भी सही। इसे गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी सही हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है, ये लाउड स्पीकर करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन, इसका अपोजिट अगर पूछा जाए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ध्यान रखिएगा ये माइक्रोफोन हो जाएगा, ठीक है। विद्युत बल्ब जो है यह है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें सत्य कथन आपको बताना है, चारों कथन को आप लोग पढ़िए और सत्य कथन मैं आपको बता देता हूं। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 जो है केवल पहला कथन सत्य है, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन क्या, हाँ केवल पहला कथन जो है इसमें सत्य दिया हुआ है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर देखिए, सायंता निम्नलिखित में से किसका गुण है। तो सायंता जो होता है यह द्रव और गैसों का गुण है, ठोस में नहीं पाया जाता है। सबसे ज़्यादा द्रव में होता है सायंता, फिर उससे कम गैस में होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो यह है अवरक्त विकिरण। ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ध्वनि की चाल ठोस द्रव गैस बिल्कुल है, इसी क्रम में होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की चाल तापमान और आर्द्रता से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही है। चारों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब उसके तरफ 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लेक्लांसे सेल का एनोड जो है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो लेक्लांसे सेल के एनोड में इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, किसका, कार्बन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कावेरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कावेरी नहीं, माफ कीजिएगा, काकोरी केस। तो सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, और काकोरी षड्यंत्र की घटना 1900 कब हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो ये नदी कौन सा था, ये व्यास नदी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस सुल्तान की सेना हस में एक कल्ब कहलाती थी। तो ये इल्तुतमिश की सेना को जो है हस में कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी, ठीक है, कल्ब ए सुल्तानी ये कहलाती थी, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर, हाँ, कि दक्षिण भारत के किस शासक ने विद्यानगर का नाम बदल करके विजयनगर रखा था। तो फ्रेंड्स ये किसने रखा था, बुक्का प्रथम ने रखा था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो फैजाबाद से किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो आप सभी को पता होगा 1 नवंबर 1858 को, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था। देखिए अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा 1904 में महाराष्ट्र में किया गया था। भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किया था वीपी वाड़िया ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था, तो इन्होंने तरीका बताया था आत्मनियंत्रण। ठीक है, आत्मनियंत्रण को अपनाने पर इन्होंने जोर दिया था। सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जियात्रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये जियात्रंग आंदोलन जो है 1930-32 के दौरान मणिपुर में हुआ था। ठीक है, मणिपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है, तो प्रिजन डायरी को लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाई सोशलिज्म किसने लिखा है, आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शगुन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, शगुन पोर्टल जो है यह मानव संसाधन विकास के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों की निगरानी और उनकी गुणवत्ता एवं शिक्षकों की शिक्षा से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। सही आंसर हो जाएगा इसका शिक्षा मंत्रालय या फिर कहिए मानव विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पूरा वीडियो देख लीजिए, यहाँ से आपको करंट अफेयर मिलने वाला है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है यह दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है रोहिणी मोहन और द वायर की आरफा खानम शेरवानी को। तो ऑप्शन ए और यहाँ देखिए आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। जनवरी 2021 में FSSAI में भारतीय भोजन में कितनी सीमा घटा करके 3% निर्धारित की है। तो देखिए FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांस फैट। ठीक है, ट्रांस फैट को घटाने का जो है निर्धारण किया है। 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेटिव वर्क्स लकड़ी की नक्काशी को GI टैग प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है तमिलनाडु का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 स्थगित किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया विंबलडन, याद रखिएगा विंबलडन जो है यह रद्द कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आदिवासी छात्रों में, देखिए आदिवासी छात्रों में आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है छत्तीसगढ़, ध्यान रखिएगा। कौन सा राज्य बना है, एक मिनट, उड़ीसा बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उड़ीसा बना है, उड़ीसा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे, तो पंडित जसराज जो थे फ्रेंड्स यह मेवाती राजघराने से थे, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये मेघालय है, ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य है, मेघालय है। उसके बाद बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी, तो ये बेची जाएगी IDBI बैंक की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा, तो फ्रेंड्स ये खोला जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनावरण है, तो देखिए बिहार पूछा गया है, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा गया था, तो 7.76% याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2021 में किस देश ने अपना राष्ट्रगान में कुछ शब्द बदल दिए हैं, तो ये बदल दिया ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि फ्रेंच ओपन 2020 में महिला ओपन का खिताब किसने जीता है, महिला एकल का खिताब, तो फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल ईगा स्वीटेक ने जीता है। किसने, ईगा स्वीटेक ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की हैं, ये पोलैंड की रहने वाली हैं। पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल का विजेता कौन है फ्रेंच ओपन में, यह है राफेल नाडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना लॉन्च की गई है, तो फ्रेंड्स ये बिहार में किया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नवंबर 2020 में भारत ने उड़ीसा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। QRSAM में Q का क्या अर्थ है,
तो देखिए QRSAM का मतलब होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन, यहाँ में क्विक, यहाँ देखिए क्विक लिखा हुआ है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो क्यू का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्विक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये चीन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, और क्रूड स्टील के उत्पादन में, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है। भारत का पहला जू इंटरप्रिटेशन कहाँ खोला गया है? तो पहला जू इंटरप्रिटेशन जो है यह राजकोट गुजरात में खोला गया है। चलिए, राजकोट गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए इसमें अगर बात करें तो पहले नंबर पर सिंगापुर है। पहले नंबर पर कौन सा देश है? सिंगापुर है। भारत का स्थान जो है इसमें 85 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा, और इसको IMD के द्वारा जो है जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 2020 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 सितंबर 2020 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं विश्वनाथन आनंद, शतरंज के ये दिग्गज खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्न में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है? देखिए ऑस्ट्रिया पूछा गया, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो कैनबरा। उसके बाद टर्की की राजधानी जो है ये अंकारा है, तुर्की की राजधानी। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन। ध्यान रखिएगा, इसका थीम है इस वर्ष 2020 में आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है? तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक है मशहूर शेफ विकास खन्ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्रिस्टल अवार्ड 2020 में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए। फ्रेंड्स बिहार SI के लिए हमने करीब 30 करंट अफेयर का वीडियो कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, हमारे सक्सेस केंद्र चैनल पर अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टाइम फॉर नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो टाइम फॉर नेचर ये है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिवार नियोजन। 98 नंबर देखिए कि मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। तो मलेशिया की जो किंटा घाटी है यह टीन खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो टीन उत्पादन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हाफ नेशन, एक मिनट, हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? हाफ नेल्सन, ठीक है, मेरे ख्याल से हाफ नेल्सन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राज्यीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने की सक्रिय रुचि ली है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो फ्रेंड्स बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर आप पसंद आई है तो प्लीज़ यस टाइप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा। डेली आपको यहाँ एक सेट मिलेगा और टोटल 15 सेट आपको मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।